उनको जिंदगी दी। इन हालात में बहुत जरूरी है कि हम ये मुतालबा करें कि सदर पाकिस्तान ने जो खत भिजवाया है कि फौरी तौर पे जो साइफर था, अगर साजिश हुई तो साजिश इस कमरे से और इस मुल्क से बाहर बैठ के भी हो सकती है, लेकिन अगर मुदाखलत हुई तो मुदाखलतकार को इस कमरे में या इस मुल्क में आके मुदाखलत करना पड़ेगी। मुदाखलत बड़ा जुर्म है फौजदारी जराइम का सारी दुनिया में। इंट्रूजन, इन्वेजन, इंटरफेरेंस, ये बड़ा जुर्म है। ये जुर्म माना गया है, एक दफा नहीं 3 दफा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जहां सारे इदारे थे, स्पाई मास्टर्स थे, हमारे अस्करी इदारों के सरबराह थे, और सिविलियन जो सुप्रीमेसी का तो नारा उन्होंने छोड़ दिया है, जो सिविलियन सर्विस के लोग थे वो भी वहां पे मौजूद थे। 3 दफा माना गया है, इसलिए उस पर फौरी तौर पे एक कमीशन कायम किया जाए। हम दरखास्त कर रहे हैं सदर साहब के खत के ऊपर, और वो कमीशन निशानदही करे कि मुदाखलत अगर हुई है तो मुदाखलत का सहूलतकार कौन था। और ये बहुत सीरियस बात है कि दुनिया का 5वां एटमी मुल्क हो, वहां कोई मुदाखलतकारी करे। हम कहें कि साजिश समझ में नहीं आती, इसलिए मुदाखलतकारी कोई जुर्म नहीं है, इससे पीछे नहीं हट सकती पाकिस्तानी कौम। ये सिर्फ इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का मसला अब नहीं रहा। दूसरा जो मुतालबा है हमारा, जो आपके सामने मामला हम लाना चाहते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी कीमत के ऊपर भी इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करती। हमारे एमएनएस को जो नोटिस जारी किए गए वो गैर आईनी है, इसलिए कि कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो उस वक्त के स्पीकर थे एक्टिंग, कासिम सूरी, उन्होंने रूलिंग दे दी थी कि मैंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। अब वो इस्तीफा खेलने का नाटक रचाना चाहते हैं कि ताकि भूला बिस्तरा भी अगर कोई जाए तो उनको लेजिटिमेसी मिले। हम उनको लेजिटिमेसी बिल्कुल भी नहीं देंगे किसी कीमत के ऊपर भी। हमारा कोई एमएनए वहां पे नहीं जाएगा, ये फैसला है कल कोर कमेटी का। हम इस्तीफे दे चुके हैं, इस इंपोर्टेड निजाम को हम तस्लीम करने से इनकार करते हैं। तीसरा जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं बड़ा इशू, वो ये है कि जो आईनी हक है इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पूरी कौम का, कि वो आजादी इजहार, आजादी इज्तिमा, राइट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू एसोसिएट, असेंबल और जलसा जुलूस, वो आइन बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स देता है। ये किसी से हम कुछ नहीं मांग रहे ना, हम ये कह रहे हैं कि कपड़े बेचो और हमें ग्राउंड उसके बदले तैयार करके दो। और वो जो कपड़े बेच के आटा देने वाला था, अब वो लोगों को फजाइल बता रहा है डीजल महंगा करने के। डीजल महंगा और उसके फजाइल बता रहा है। वो निजी मजलिसों में कहता है कि लोगों को ये धोखा था कि हम कोई महंगाई खत्म कर सकते हैं। वो ये कहता है जहर खाने के उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन शर्म खाने के पैसे उसके पास हैं जो लंदन में उसने छुपाए हुए हैं। शर्म खाने के पैसे मकसूद चपरासी ने बताए। 1700 सफात से ज्यादा का जो रेफरेंस है और जो तहकीकात है FIA की, उसके अंदर भी ये मौजूद हैं। हम इस हद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को कि ये मुकदमात चलना चाहिए, इनका रिकॉर्ड महफूज रहना चाहिए, उस हद तक हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन
जहां इनके घर के प्रोसिक्यूटर्स होंगे वहां एतबार नहीं किया जा सकता। इसलिए ये मुकदमात लाहौर से बाहर कहीं ट्रांसफर किए जाएं। केपी भी पाकिस्तान का हिस्सा है, जहां इनकी हुकूमत नहीं है वहां ये मुकदमे ट्रांसफर होने चाहिए। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है और अभी वक्त हुआ है न्यूज़ अपडेट्स।